मेरे प्रिय आत्माओं, निचेरी गांव से हम आपको लेकर शहर पारामारीबो की तरफ चलते हैं। तो हमारे भैया प्रधानमंत्री संतोखी जो है भाषण के दौरान में कही है, अब ये साल जो है, इस साल में वो कोशिश करेगा जितना उलझने प्रदान हुआ है उनको सुलझाने के लिए। कहाँ तक सुलझाएगा पता नहीं है। नया साल पुराना साल के खुशी को उपलक्ष्य पर क्वाटा स्थान जो न क्वाटावैक, वहाँ पर कुछ लोग खुशियाँ मना रहे थे। तो एक व्यक्ति उसमें भी था, वो भी खुशियाँ मना रहे थे। तो ये व्यक्ति अपने घर के अंदर गया, कमरा में गया और रिवॉल्वर लेकर अपने खोपड़ी में दाग दिया। इनका देहांत हो गया, मृत्यु हो गया। क्यों ये अपने खोपड़ी में दागा पता नहीं है। शहर के सिपाही कहते हैं पारिवारिक माजरा है। एक और व्यक्ति घर को गया, वो अपने पेट में दाग लिया बंदूक से, उनका भी देहांत हो गया। माजरा काफी गंभीर है। आपको मालूम है ब्रोकोपुंडो गांव में एक शव मिला था, उनके शरीर में गोली के निशान है। सिपाही ने कहा कि उनके मकान में चोरी लूट नहीं हुआ, लेकिन उनके शव मकान से बाहर था, उनका मृत्यु हो गया। कौन इसको दागा इनके खोपड़ी में और अन्य स्थानों पर पता नहीं है। दो बालक अपने पड़ोसी के घर में गया चोरी करने को, तो वहां से कुछ कुछ सामान चोरी कर कर लाया और ये पटाट जो है उनको भी लाया खाने उन्हें को। सिपाही इन दोनों को गिरफ्तार किया, कहा कि अब की बार जो तुम ऐसे करोगे तो उनको हवालात में बंद कर दिया जाएगा। ये उनको समझा बुझा कर घर को भेज दिया। माजरा ये भी काफी गंभीर है। ये जनरल आकाशवाणी है, हमारे माध्यम से आपका हार्दिक से स्वागत हो रहे हैं। मेरे प्रिय आत्माओं, वैसे आप तो जानते हैं सूरीनाम देश में विशेष करके खास करके शहर पारामारीबो में आप सुरक्षित नहीं है, कारण कि लूट मार रोजाना होते रहते हैं। हम आपको लेकर अब चलते हैं वॉशिंगटन डीसी की तरफ। तो आपको पता रहे इस समय पंचघर में सभा लगा हुआ है, कारण कि इस्राएल गंभीर युद्ध में शामिल हो चुके हैं। इस समय इस्राएल और ईरान के दरमियान भी युद्ध स्थल पर बस गोली बारूद दागा जा रहा है। और आप तो जानते हैं तीन तीन स्थानों पर इस्राएल, कहीं हमास है, कहीं और संस्था से युद्ध कर रहे हैं। अब बहुत तेरे लोगों का मृत्यु होता है। मेरे प्रिय आत्माओं, इसके विषय में अमेरिका इस्राएल को अधिक गोली बारूद की सहायता करते हैं। अब पंचघर में सभा लगा है कि इस्राएल को अब किस तौर से मदद दिया जाए, सहायता दिया जाए। जनरल आकाशवाणी है, हमारे माध्यम से आपका हार्दिक से स्वागत हो रहे हैं। मेरे प्रिय आत्माओं, हम आपको यूरोप की तरफ लेकर चलते हैं। फ्रैंकराइक में एक गांव है और वो गांव कहते हैं, वो गांव के मुखिया जो है वो कहते हैं कि फ्रैंकराइक मुल्क से वो अलहदा मुल्क बनाना चाहते। वो एक छोटा गांव जैसे हॉलैंड में लेम्बर्ग, वो कहते हैं हम एक अलहदा गांव बनाना चाहते हैं, कारण कि फ्रैंकराइक देश जो है उससे हमको बस सुविधा नहीं प्राप्त होता है। हमारा गांव स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो इस समय फ्रैंकराइक के पंचघर में पत्र पेश किया गया है कि ये गांव के मुखिया कहते ये हमारा गांव जो है ये स्वतंत्र होना चाहिए, ये अलहदा मुल्क होना चाहिए। अब देखा जाता फ्रैंकराइक के पंचघर में कौन से निर्णय दिया जाता है। हॉलैंड में आपको लेकर चलते मेरे प्रिय आत्माओं, तो मालूम रहे कि हर साल हॉलैंड में बहुत तेरे लोगों को हत्या किया जाता है। अब की साल हॉलैंड में लगभग 128 लोगों का हत्या किया गया। ज्यादा हत्या रॉटरडम शहर में हुआ, लगभग 11 व्यक्ति का। एक 20 साल पहले हॉलैंड में लगभग 250 व्यक्ति का हत्या हर साल होते। अब इस साल में वो कम हुआ है 128। तो माजरा काफी गंभीर है। मेरे प्रिय आत्माओं, ये लोकप्रिय आकाशवाणी जनरल हमारे माध्यम से आपका हार्दिक से स्वागत हो रहे हैं। हॉलैंड में सरकार अभी नहीं बना हुआ है और बातचीत हो रहा है तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जरिए से कि कौन यहाँ प्रधानमंत्री बनेगा, कौन उप प्रधानमंत्री बनेगा। और आपको तो पता है नया साल जो बीत गया, अधिक हानि हुआ है बहुत स्थानों पर। कहीं आग लगा दिया गया है, कहीं क्या हुआ है। एक और स्थान स्विट्जरलैंड में एक मकान के दूसरा खंड में आग लगा और 7 मकान जल पड़ा। एक मकान जल करके पूरा खाक हो गया।
वैसे लोगों का तो कुछ हानि नहीं हुआ, लोगों को समय पर हटा लिया गया और अब छानबीन किया जाता है कि फिर लोगों को अपने मकान में भेजा जाए। लेकिन एक मकान वो पूरा तौर से जल चुके हैं। अब देखा जाता है कि सरकार उस पर क्या निर्णय लेता है। चैनल आकाशवाणी। मेरे प्रिय आत्माओं, आपको तो पता है अमेरिकन डॉलर जो है ये दुनिया भर में चलता है, लेकिन लगभग कुछ मुल्क जैसे इंडिया, ब्राज़ील, चीना, इजिप्ट, सऊदी अराबिया और ईरान इत्यादि ये मिलकर के अमेरिका को पैसा को स्वीकार नहीं करते। वे कहते हैं, ये लोग सभा लगाए हैं कि जो 60 अमीर मुल्क है यूरोप का और अमेरिका को लेकर के ये दुनिया के बागडोर अपने हाथ में लिए और ये मुल्कों का अब वो खटकता है। वो नहीं चाहते हैं कि ये 60 अमीर मुल्क जो यूरोप का और अमेरिका लेकर के दुनिया के बागडोर हाथ में ले। इसीलिए ये अब एक अलहदा संस्था बनाया गया है इन मुल्कों के जरिए से और उसमें लगभग 4 अरब लोग शामिल है। संसार में लगभग 10 अरब लोग हैं, तो आधे लोग तो अब ये जिसको हम गरीब मुल्क कहते हैं उसमें अब ये लोग अपना संस्था बनाया। आगे आगे चलते देखा जाता होता है क्या। उक्राइन में रूस ने रॉकेट और ड्रोन से हमला की है। एक व्यक्ति का मृत्यु हो गया। तमाम लोगों से सरकार निवेदन किया कि आप छिप कर रहिए, बुंकर में रहिए। इस्राएल और ईरान के जरिए से अब युद्ध बड़ा गंभीर रूप धारण कर लिया है और आपको तो पता है लगभग 30,000 व्यक्ति जो युद्ध में शामिल थे उनको इस्राएल के फौजी ने वापस बुला लिया। कारण कि इसमें बहुत तेरे लोग जो अध्यापक है, जो कारखाना में काम करते, इसको हमारे सरफेस्ट कहते हैं, ये युद्ध में अब भाग नहीं लेगा, बाकी लोग युद्ध में भाग लेता। और इस्राएल लगभग 4 स्थान पर से कहीं हूती से, कहीं ईरान से, कहीं हिजबुल्लाह से ये सबसे टक्कर ले रहा है। और आपको तो पता है इस्राएल के प्रधानमंत्री का हालात बड़ी गंभीर है। कारण कि वो एक कानून पास करना चाहता था कि प्रधानमंत्री सबसे ऊपर है और जो वो कहे हुआ किया जाए, लेकिन लगभग 15 जजों ने निर्णय किया नहीं, प्रधानमंत्री को वो ताकत नहीं मिलना चाहिए, वो कानून खारिज कर दिया गया है। ये जनरल आकाशवाणी है। हम आपको लेकर चलते हैं और ये भी इंडिया भारत की तरफ। आपको तो पता है इंडिया में तरह तरह के संस्था है और कोई मोदी के साथ है, कोई मोदी के विरुद्ध है। तो वहाँ पर रोज़ाना मैं टू होता है और अब इसी साल में चुनाव है, तो देखा जाता है जैसे पता है कि मोदी फिर से बागडोर हाथ में लेगा। पाकिस्तान की तरफ चलते तो यहाँ तो उलझन है, हर जगह पर शोर शराबा है, खाने पीने की पदार्थें नहीं है, देश कंगाल है। लेकिन फौज जो पाकिस्तान का है वो आम जनता को अपने पांव के नीचे रौंदते हैं। ये बात ठीक नहीं है। मेरे प्रियात्माओं, इसी के साथ समाचार समाप्त हुआ। देने सुनने सहमत होने के लिए आपको हार्दिक से धन्यवाद दिया जाता है।